अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे मैरीगोल्ड की एक और वैरायटी जिसको जाफरी मैरीगोल्ड कहते हैं, इसके बारे में। मैरीगोल्ड की ये जो वैरायटी है इसके अंदर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं और देखने में लगते भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ़ शेड्स में मिलते हैं। और देखिए जैसे मेरा ये मैरीगोल्ड का प्लांट है, इसके अंदर भी फ्लावरिंग होती है। ये बड़े बड़े इसमें फ्लावर्स होते हैं। ये देखिए आप कितने बड़े बड़े इसके फ्लावर्स हैं। और इसमें भी होती है बहुत, लेकिन ये जो प्लांट होता है छोटा सा ही होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होती है। और वैसे भी ये मेरा ड्वार्फ वैरायटी वाला प्लांट है और पिछले साल भी मैंने ये ग्रो किया था। आपने देखा होगा। और उसके बहुत सारे सीड्स मैंने जो है वो रख लिए थे, उसको मैंने लगाया तो उसमें से ये प्लांट्स निकले हैं। और काफ़ी दिनों से और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो सारे ही प्लांट्स बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। एक ख़ास टिप है जो आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में मालूम होनी चाहिए, वो ये कि जब प्लांट हमारा थोड़ा सा ग्रो करता है तो उसकी पिंचिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही बात हम लोगों को पता नहीं होती है। हम एक प्लांट को सीधा सा बढ़ने देते हैं, इसकी वजह से इसके अंदर वैरायटी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलती है। जैसे ही आपका कोई प्लांट निकले आप उसके अंदर पिंचिंग करें, थोड़ा सा बड़ा हो ऊपर थोड़े से बीज से उसको कट कर दें तो उसकी 4-5 ब्रांचेस निकलती हैं। ये मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। और इसके अंदर भी मैंने यही किया है। मैं आपको दिखाऊं, इसके बीच से मैंने इसको कट किया है यहाँ से, और यहाँ से फिर ये देखिए 3-4 ब्रांचेस निकली हैं। और फिर इसके मज़ीद ब्रांचेस अब मैं कट करूँगी तो मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगी। तो मैरीगोल्ड के प्लांट के अंदर ये बात थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। अच्छा, इस प्लांट की केयर भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि दूसरे मैरीगोल्ड प्लांट के, हम जैसे जो दूसरी मैरीगोल्ड प्लांट की वैरायटी है उसके अंदर करते हैं। इस प्लांट के को भी हम ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट आती हो। अब देखें, ये जो मेरा प्लांट है ये मैं छत के ऊपर रखा हुआ है, इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अब मैं इसको नीचे लेकर आई हूँ, लेकिन अगर नीचे जो है इसके अंदर इतनी धूप नहीं आएगी तो इसके फ्लावर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो मैरीगोल्ड के प्लांट के अंदर चाहे वो ये वाला मैरीगोल्ड का प्लांट हो, बड़ी वाली दूसरी वैरायटी है, चाहे जाफरी मैरीगोल्ड हो, दोनों के अंदर फ्लावरिंग जो है वो फिर कम हो जाती है। उन दोनों को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, लिहाजा हम इनको इसी लोकेशन पर रखते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारा जो ये प्लांट है मैरीगोल्ड का, इसकी मिट्टी जो है वो हम बहुत अच्छी, जिस वैसे तो सारे ही प्लांट की, लेकिन इसमें अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं ना इस प्लांट को तो इसके अंदर जो है वो फंगस भी बहुत जल्दी लगता है। ये भी मैंने बहुत चेक किया है कि बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। बस आप ये रखें, जैसे कि आपको मैं ये दिखाऊँ, ये भी इसी की मतलब ये भी मैरीगोल्ड का ही प्लांट है। आप देखिए थोड़ा सा ड्राई साइड रखते हैं, हल्का सा ड्राई साइड रखते हैं, हल्का सा देखिए लीव इसके बैंड भी मेरे कर गए। अब मैं पानी डालूंगी, लेकिन अगर हम इस पर लगातार पानी डालते रहते हैं, हर वक्त मॉइस्ट रखते हैं ना, तो ये जो प्लांट होता है इसमें फ़ौरन फंगस लग जाता है। तो अमूमन मैंने देखा है लोग ये शिकायत भी करते हैं कि हमारा प्लांट जो है वो फ़ौरन ही 2-3 फूलों के बाद ख़राब हो गया और सूख गया। तो वजह यही होती है कि हम उन दो मतलब जब पानी डालते हैं, आज हमने अपनी थोड़ा पानी डाला, अब हम शाम को फिर पानी डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको ड्राई होने दीजिए फिर पानी डालिए। जब वेल ड्रेन सॉइल हम बनाते हैं तो फिर उसमें फ़ायदा ये भी होता है कि पानी नीचे से निकल जाता है। लिहाजा पानी का भी ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा कमी भी ना हो और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी ना हो। तो ये बात जो है हम दोनों ही अपने प्लांट के अंदर के साथ हम करेंगे, दोनों तरह के। अच्छा, उसके बाद ये कि ये प्लांट एक बहुत इजी टू ग्रो है। और अब जैसे कि मेरा प्लांट का एक फ्लावर सूखेगा ना, जैसे थोड़ा सा सूखेगा मैं यहाँ से तोड़ लूँगी इसको और उसको सूखने को रख दूँगी। उसके बाद जो है उसी के सीड में डाल दूँगी और मेरे पास लगातार इसी तरह प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो ये आप ज़रूर कीजिए। अब जैसे कि इस फ्लावर सूखा आपने करके रख दिया, थोड़ा सा सूखा, ज़्यादा नहीं सूखने देते हैं। इसे असम ज़्यादा सूखने देते हैं ना तो फिर फ्लावर जो है वो इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे, इसको रख देंगे और बस फिर उसको सीड को दोबारा लगा देंगे। तो इसी सीज़न में हमें बहुत ज़्यादा मैरीगोल्ड के फ्लावर्स जो हैं वो प्लांट हमें मिल जाएंगे। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि इस प्लांट का मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि इसके फ्लावर्स बहुत दिन तक खिले रहते हैं। ये फ्लावर जो है मेरे बहुत दिनों से खिला है। पहले एक खिला था, वो मैंने तोड़ लिया, मैं छोटा था थोड़ा सा, और अब देखिए इसके इतने सारे हैं। और ये बहुत दिनों से, यानी 4-5 दिन हो गए इनको खिले हुए और अभी तक देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं।
तो ये बात इस प्लांट की बहुत अच्छी होती है, जाफरी मैरीगोल्ड की या दूसरे जो हमारे मैरीगोल्ड का प्लांट है, इसमें बहुत दिन तक फ्लावर्स खिले रहते हैं। एक तो ये बहुत अच्छी बात है, और दूसरी बात ये कि ये ख़ुद एक दवा बीमार जो प्लांट है, ये एक इसके अंदर पेस्ट वगैरह बहुत कम अटैक करते हैं। ये इसके लीव्स तक इस्तेमाल किए जाते हैं, फ्लावर्स भी मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके आप ये समझिए जो लीव्स हैं उसको अगर हम 2-3 दिन भिगो दें, उसके बाद अपने प्लांट्स पे स्प्रे करें तो वो बेहतरीन इंसेक्टिसाइड का काम भी करते हैं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये कि हम इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी बहुत इजीली, यहाँ से एक ब्रांच कट करें, फ्लावर्स नहीं हो, यहाँ से एक ब्रांच कट करें, उसको अच्छी तरह वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो ये इसके भी प्लांट लग जाते हैं। पानी में भी लोग ग्रो करते हैं, पानी में भी इसको लगा देते हैं, रूट्स निकल आती हैं। मैंने पानी में नहीं लगाया, लेकिन मैंने सुना है कि पानी में भी लगा लिया जाता है। एक तो ये बात हो जाती है। एक दूसरी बात ये कि अभी तो देखिए मैंने छोटे से एक पॉट में लगाया है, ठीक है। अभी बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हमने प्लांट अपना लगाया है, अभी तो मेरा छोटा है, ज़ाहिर है छोटा था तो इसमें लगा दिया, अब ये फ्लावरिंग कर रहा है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इतनी ज़्यादा इसकी रूट्स आती है तो नीचे से निकलने लगती हैं, तो उस वक्त आप ये करें, इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए, या एक बड़ा प्लांटर ले लीजिए, तो 3-4 प्लांट्स आप लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि हर 15 डेज़ बल्कि 10 डेज़ में आप दीजिए। मैंने 10 डेज़ में इनको, भी छोटे से बड़ा हुआ जब तक, तो मैं हर 10 डेज़ बाद इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दी थी, बेहतरीन रहता है। और अगर आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए तो वो भी बहुत फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आप गोबर की खाद का भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा जो ये प्लांट है इसमें सरसों की खली का मैंने फर्टिलाइज़र डाला है, और फ्लावरिंग आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हो रही है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने तो यही देखा, भाई मैं तो इसमें डाल रही हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि फ़र्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, लेकिन मैं तो इसमें डालती हूँ, और मेरे देखिए फ्लावर्स निकल रहे हैं। एक्स्ट्रा लीव्स मैंने कट कर दिए थे, कुछ एक्स्ट्रा लीव्स ही बाज़क बहुत निकल आते हैं, तो आप इसे कट कर दीजिए। जैसे सूखता जाए तो आप इसको सफाई करती रहिए, इसकी फ़ौरन सफाई कीजिए। जैसे ये एक्स्ट्रा लीव्स जिसके निकलते हैं, थोड़े ज़्यादा निकल आए, कर दीजिए, लेकिन ये कि इसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, और एक बात ये भी है कि हम इस प्लांट को अच्छा हैंगिंग बास्केट्स में भी आप लगा सकते हैं, बड़े अच्छे ये प्लांट लगते हैं हैंगिंग बास्केट में लगे हुए भी। और बाकी तो हमने सब बातें आपके साथ कर ही ली हैं, तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। मेरी इस पर पहले भी एक वीडियो मौजूद थी, आप उसमें देख सकते हैं, उस पर भी मैंने इसके बारे में बताया था। और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।